गाइस, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। ये आपकी लाखों रुपीस बचा सकता है। आप कैसे इंडिया में रह के फॉरेक्स ट्रेडिंग पे जो इनकम कर रहे हो 0% टैक्स कैसे दे सकते हो, या अपने टैक्स को कैसे बचा सकते हो, और अगर आपको टैक्स देना भी है तो कैसे देना है, क्या मेथड होने वाले इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जैसे मैंने बोला, आप अपने लाखों रुपीज़ बचा सकते हो तो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले गाइस जान लेते हैं कि हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग पर इनकम टैक्स कैसे फाइल करना है। और यहाँ पे दो पर्सन आते हैं। पहले पर्सन वन जो आईटीआर फाइल करते हैं उनके लिए अलग मेथड होगा, जो आईटीआर नहीं फाइल करते हैं उनके लिए अलग मेथड होगा। दोनों मेथड मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ दिखा देता हूँ कि हमारा ऊपर इनकम टैक्स कैसे लगेगा। अगर आप 3 लाख रुपीज़ तक कमाते हो तो आपको नील है, और अगर आप 3 से 7 लाख रुपए कमाते हो 5% पर 87A पे आप रिबेट ले सकते हो। मतलब मान के चलो कि 7 लाख रुपए के इनकम तक आपको 0% टैक्स लग रहा है। 7 से 10 लाख रुपए के बीच कमाओगे तो 10% का टैक्स, 10 से 12 कमाओगे 15% का टैक्स, 12 से 15 कमाओगे तो 20%, और एबो 15 लाख रुपीज़ से कमाओगे तो 13% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये अकॉर्डिंग टू स्लेब वाइज ये बताया गया है, ठीक है। ये आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग इनकम पे भी अप्लीकेबल होगा। और आपको 2-3 पॉइंट्स में क्लियर कर देता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग पे इनकम टैक्स किसको देना है, मतलब कब, कैसे, क्या मेथड होगा, कैसे आप पता करोगे भाई मुझे देना भी है कि नहीं देना है। नंबर 1 मेथड गाइस, एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तब आपको देना है। वो भी अगर आप पूरा प्रॉफिट करते हो तब देना है। ऐसा नहीं कि अपने पैसों को विड्रॉ कर रहे हो तो देना है, उसके ऊपर नहीं देना गाइस। यू हैव टू मेक मनी, ठीक है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए से फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, उसको आपने 9 लाख रुपए कर दिया है, तब जाके आपको देना है। आपने कितना कमाया? 8 लाख कमाया, तो 7 लाख पे तो आपको टैक्स ही नहीं देना है, वो 1 लाख रुपए पे टैक्स देना है। अब कैसे देना है इसके ऊपर भी मैं आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ कि किसको किसको क्या क्या करना है। अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपको नहीं देना है, लॉस पे तो आपको टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप जान लिए। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है 80 to 90% लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, या कभी भी टैक्स से रिलेटेड ऐसा काम नहीं किया उन्होंने। तो आपके लिए सबसे पहले रूल्स बता देता हूँ कि कैसे आपको इसमें टैक्स में जाना है, या कैसे भी इसको सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल मैं अपने जितना नॉलेज मेरे पास है उसके ऊपर बता रहा हूँ। कोई भी गलती होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई भी 100% एक्यूरेट चीज़ें मैं भी ना बताऊँ या कुछ गलत बता दूँ तो उसके लिए आप कमेंट में सही कर देना। बाकी गाइस, आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र सीए से कंसल्ट करना इसके बारे में, क्योंकि एक ये आपका पर्सनल थिंक है जिसके बारे में आप खुद ही अच्छे से जानते हो, क्योंकि सबका अलग अलग तरीके का इनकम होता है, ठीक। तो सबसे पहले नॉन आईटीआर पर्सन के बारे में बात करता हूँ, जो कभी भी आईटीआर फाइल नहीं करता, उसको कैसे करना है। मान लीजिए आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करा, 1 लाख रुपए से आपने स्टार्ट किया, उसको लेकर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर आपने ट्रेडिंग किया, आपने उसको 7 लाख रुपए बना दिया, ठीक। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया गाइस? आपका प्रॉफिट हो गया 6 लाख रुपए का। तो आपको टैक्स भरना है? बिल्कुल नहीं भरना है, आपका जीरो हो गया, ठीक है। आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। आप बता दोगे कि हमने यहाँ पे अदर सोर्सेज ऑफ इनकम से पैसा बनाया, ठीक है। एक चीज़ और दिखा देता हूँ जल्दी से कि आपको जो मेथड है, कौन कौन से मेथड है जिससे जिससे आपको इनकम टैक्स भरना होता है। तो कितने कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं? सैलरीज, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस और अदर सोर्सेज। तो आपका जो पैसा विड्रॉ करते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग से, उसमें कहीं भी सोर्स नहीं लिखा रहता कि ये किस सोर्स से आया। ऐसा नहीं मेंशन रहता कि फॉरेक्स का पैसा है, तो ये जो है अदर सोर्सेस में आएगा, ठीक है। बाकी सैलरीज तो आपको पता ही है, सैलरीज अलग चीज़ हो गई, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस, ये सारा कुछ आपके कंट्रोल में नहीं, ये सब डिफरेंट मेथड है। तो अदर सोर्सेज में आप जो भी पैसा कमाओगे फॉरेक्स से वो आएगा। अब अदर सोर्सेज में आपको दिखाना क्या है? आप कुछ भी दिखा सकते हो, जैसे कि फ्रीलांस वर्क, कि मैं किसी ऑनलाइन काम करता हूँ, कंसल्टिंग करता हूँ, कोचिंग कर देता हूँ। कुछ भी आप बता सकते हो कि भाई मैं यहाँ से पैसा कमाता हूँ। उसका आप इनवाइस बना सकते हो। एक बार सीए से कांटेक्ट करोगे तो खुद ही बना देगा। थोड़ा पैसा लेगा भाई, तो कर लेना, इतना पैसा कमा रहे हो तो थोड़ा बहुत सीईओ को दे देना, आपका बना देगा जो भी रहेगा, ठीक। पहले बात तो 7 लाख से नीचे है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, जस्ट 0% आप फाइल कर सकते हो अगर करना चाहो तो। नहीं भी करते हो तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी एक बार हमने जान पहचान से जिससे भी है आपको एक बार पूछ लेना, जिसके ज़्यादा नॉलेज है, या सीए से बात करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो आपको सबसे पहले बता दिया कि फ्रीलांस वर्क में आप इसको अदर सोर्सेस में दिखा सकते हो। इसके लिए इनवॉइस वगैरह रेज करना पड़ेगा, वो आपका सीए कर देगा अगर आप 7 लाख के ऊपर जाते हो तो। ठीक। और गाइस अब ये हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 7 लाख के ऊपर क्या करना है। 7 लाख तो मैंने बता दिया कुछ नहीं करना है। आपको किस किस सोर्स को दिखाना है, फ्रीलांस वर्क दिखाना है, नंबर 1। ठीक। अब मान लीजिए कोई कोई पर्सन है आईटीआर फाइल नहीं किया है कभी भी, और वो एक फाइनेंशियल ईयर में फॉरेक्स ट्रेडिंग से 7 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट कर लिया है। अब वो कैसे टैक्स भरेगा? तो देखो 1 से 7 तक तो जो भी करेगा उसको जीरो हो जाएगा। ठीक। जैसे मैंने आपको बताया। अब 7 के ऊपर जो टैक्स आएगा भाई इसको देना पड़ेगा, आप बचा नहीं सकते हो। अभी मैं मेथड बताऊंगा आगे कि कैसे बचा सकते हो, उसके लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। पर 7 से, मान लो आपने 7 से 8 लाख कमाया, ठीक, तो आपने मान लीजिए 7 तक तो कुछ नहीं भरा, तो 7 से 10 के बीच में आपने कमाया, तो आपको ये जो 3 लाख का रुपए का गैप आ रहा है ना गाइस, यहाँ पे देखो देखो ध्यान से देखो, 7 से 10 लाख के बीच में गैप जो आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लाख आ रहा है, तो 3 लाख रुपए पे 10% देना है, मतलब 30,000 रुपए का टैक्स लगेगा। तो मान लो आपने 7 से 8 लाख कमाया तो 1 लाख बना, 1 लाख पे 10% देना है आपको। कितना बनेगा 1 लाख का 10%? 10,000 रुपये बने। भाई इतना तो दे ही सकते हो यार, 8 लाख रुपए कमा रहे हो तो इतना 10% देने में 8,000 बन रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई, दे दो। देखो उसके बाद मान लो आपने 10 के भी ऊपर कमा लिया, 10 से 12 कमा लिया, तो आपने 7 से 10 के बीच में कितना दिएगा इस 3 लाख पे 10% दिया, कितना हो गया 30,000 हो गया। ठीक है, 10 से 12 के बीच में कितना दोगे, 15% दोगे, तो 2 लाख का 15% निकाल लो, उतना टैक्स बनेगा। ठीक है। और मान लो आप 15 के ऊपर चले जाते हो तो आपको ये सब नहीं करना है, तो 15 के ऊपर फ्लैट 30% लगेगा, समझ गए? फ्लैट 30% आप निकाल लेना। ये स्लेब वाइज ही लगेगा, ये पूरा तो स्लेब वाइज ही लगेगा। जैसे मान लो 15 से 20 हो गया, तो 15 से 20 के बीच में कितना बनेगा, 5 लाख बनेगा। ठीक, 5 लाख पे 30% लगेगा। ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि 15 लाख पे 30% लग जा रहा है, ऐसा नहीं होता स्लेब। ऐसे आप समझ गए ना, क्योंकि वो पीछे वाले में तो लग ही गया, जो 7 से 10 में लगा 10%, ये बीच वाले में तो लग ही जा रहा है ना। तो 15 से 30 कर दिया हमने, 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए हमने कमा लिया, तो ये हमने टोटल 15 लाख रुपए कमाया। इस 15 लाख पे आपको 30% देना पड़ेगा, समझ गए? ये 30 लाख रुपए आप जब कमाओगे तब जाके आपको 30% देना पड़ेगा उस 15 लाख रुपए पे। मान लो 15 से 20 कमा रहे होगे तो उस 5 लाख पे देना पड़ेगा, वो डिफरेंस का पैसा आपको देना पड़ेगा, समझ गए गाइस? बाकी पिछला वाला आपने देख ही लिया। तो ये एक मेथड हो गया। अब आ जाते हैं जो आईटीआर फाइल करता है, उसको क्या करना है। भाई अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो और अगर आप सैलरीड पर्सन हो और फॉरेक्स ट्रेडिंग से आप पैसा कमाते हो, तो भाई आपको पता ही होगा, आपको इसके बारे में ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा ही आपको नॉलेज होगा, क्योंकि आप तो सब पढ़ लिख लिए होगे कि कैसे टैक्स बचाते हैं। ठीक। या आप बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको पता ही होगा इसके बारे में, क्योंकि जो आईटीआर फाइल करता है उसको सब जानकारी होता है। ठीक है, या वो अपने सीए से बात कर लेगा। मेरे हिसाब से अगर मैं, आप चाहो तो इस पैसे को बचा सकते हो। आप चाहो डिफरेंट पर्सन पे के नेम से अकाउंट बना लेना। हमने फादर या मदर, ये एक लूप होल बता रहा हूँ, जिसमें आप सेम ही 7 लाख रुपए का रीबेट पालोगे। ठीक है, जो जिनका कभी भी आईटीआर फाइल नहीं हुआ या होता नहीं है, वो करते नहीं है, पहले करते थे, तो उनका अगर आप करोगे तो 7 लाख तक वैसे भी बचा लोगे आप। जैसे मैंने आपको बताया कैसे बचेगा, सेम जैसे मैंने मेथड बताया कि नॉन आईटीआर वाला पर्सन जो करता था। बाकी उनका भी 7 लाख के ऊपर एक्सीड करेगा तो वो आपको देना पड़ेगा, आप समझ गए होगा। इस सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो आपको पता है उसके भी अलग बेनिफिट होते हैं, वो सब आपको सीए से बात करना पड़ेगा। अभी फिर से बता रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ अपने नॉलेज, लिमिटेड नॉलेज के साथ बता रहा हूँ, इंटरनेट से जो पढ़ा वो बता रहा हूँ। आप एक बार अपने सीए या जिससे भी आप समझते हो उससे आप कंसल्ट करना है इसके बारे में। पर एक चीज़ ये जान लेना, प्रॉफिट पे ही आपको टैक्स देना है, और अगर आप 7 लाख के ऊपर कमा रहे हो तभी देना है, और बैंक में आप जो पैसा विड्रॉ करोगे उसी पे देना है, क्रिप्टो विप्टो पे रखोगे नहीं देना है, समझ गए? मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, देख रहे हो, हाउ टू पे 0% टैक्स ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, मतलब ये तो कोई क्लेम नहीं कर सकता कि कोई कैसे बताए कि भाई टैक्स कैसे बचेगा 0%, जो भी मैं पैसा कमा रहा हूँ मेरा बचवा दो। अगर आप बचवा दोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। देखो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये ब्लर हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये मेरा वीआईपी चैनल है। यहाँ पे मैंने अब एक वीडियो बना के डाल दी है, जो भी वीआईपी चैनल मेंबर्स है वो वीडियो का देखना कि कैसे 0% लगा। मैं यहाँ पर भी हिंट दे रहा हूँ, अगर आप समझदार हो समझ जाओगे, नहीं तो वीआईपी चैनल आप ज्वाइन कर लेना, फ्री है। आपको क्या करना है, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते होगे तो आपके पास कोई ना कोई अकाउंट होगा, जैसे मैं एक्सएनएस यूज़ करता हूँ, तो इस लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट बना लीजिएगा। अंश के सरवानी अंश कूपन कोड यूज़ करेंगे तो अकाउंट बन जाएगा। मिनिमम फंड $50, उससे ज़्यादा अगर आप ऐड करते हो तो हमारे वीआईपी चैनल बन जाओगे। कुछ नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करना, अकाउंट बनाना,
अंश को कूपन कोड यूज़ कर लेना। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप @अंश केसरवानी पे आके पार्टनर चेंज भी कर सकते हो, या नया अकाउंट नया ईमेल आईडी से आप बना सकते हो। तो आपको उस मेथड को बता दिया जाएगा जिसमें आप 0% टैक्स यूज़ कर सकते हो। मैं आपको कुछ यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि आप कैसे 0% टैक्स भर सकते हो यूजिंग आवर मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको मेथड नंबर 1 बता दे रहा हूँ गाइस। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि उस उन पर्सन के अकाउंट बनाए जिन्होंने कभी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, या पहले करते थे अब नहीं करते हैं। तो अब तो 7 लाख रुपीज़ का रिबेट मिल गया। 7 लाख तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कमाओगे तब ना। जब 7 लाख के ऊपर जाएगा तो आप देना है। वो एक लूप होल बता दिया मैंने, टिक। लूप होल नंबर 2 गाइस, या लाइक कर देना यार, ये बहुत मेरे मेथड से पर्सनल मेथड्स लाइक हो जाना चाहिए। यूज़ क्रिप्टो गाइस, ठीक है। यूज़ क्रिप्टो। आपको वही है, ये तो सभी ने बताया कि क्रिप्टो यूज़ करो, टैक्स नहीं लगता है। आप लोग गलत यूज़ करते हो। आप लोग FIU रजिस्टर यूज़ करते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर यूज़ कर लेते हो जो सारे डेटा आपको गवर्नमेंट को देते हैं। बाइनेंस भी वो हो चुका है FIU रजिस्टर। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बाइनेंस का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप एक इनकम को एक्सीड कर जाओगे तो आपको देना ही पड़ेगा। तो आप ऐसा इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज़ करो जो FIU रजिस्टर ना हो, और होने की संभावना भी ना हो, और अच्छा इंटरनेशनल एक्सचेंज हो। जैसे अभी मैं बिंगेक्स यूज़ करता हूँ, अभी ये अच्छा काम कर रहा है, इसका वेबसाइट भी वर्किंग है और सब कुछ बेस्ट है। देखोगे तो मेरे काफ़ी फंड यहाँ पे पड़े रहते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और जो भी आप एक्सचेंज से या फॉरेक्स ट्रेडिंग से इनकम करोगे, यहाँ पे आप विड्रॉल लो, इसको स्टोर करो आप, ठीक। और आगे मैं बताता हूँ इसको फिर कैसे यूज़ करोगे आप। काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं मार्केट में, मैं यहाँ किसी ऐप का नाम नहीं लूँगा, मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर दूंगा। जहाँ पे आप अपने USDT को यूज़ करके शॉपिंग कर सकते हो। डेली के जो भी खर्चे होते हैं वो कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो यूजिंग आवर योर USDT गाइस, ठीक है। थोड़े चार्जेस लगते हैं, मतलब आप यूज़ कर सकते हो 100% लीगल तरीके से इंडिया में। और वो एक लूप होल है जो आपको मैं बता दूंगा अपने कम्युनिटी पे, VIP पे, तो ज़रूर कर लेना। और गाइस एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फंड का मतलब क्या हो गया? अगर आपके पास मान लो मंथली अगर आप 1000-2000 डॉलर कमा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडिया से ही करो, सारा मेथड है, मैंने बता ही दिया, ठीक है। अभी 2 मेथड और बता रहा हूँ, इसको ध्यान सुनना। मेथड नंबर थोड़ा सा 3 हो जाएगा ये मेथड जो रहेगा गाइस, ये रहने वाला है उनके लिए जिन जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। मान लो मंथली वो लोग $10,000 से लेके $20,000 या उससे भी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, तो ये साल का इनका इनकम एक्सीड कर जाएगा 1 से 2 करोड़ रुपया, ठीक है। सो दीज पीपल क्या कर सकते हैं, वो दुबई शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पे 0% टैक्स है, पर वहाँ का लाइफ स्टाइल जो है काफ़ी ज़्यादा आपको पैसा लगेगा गाइस, ठीक है। तो अगर आप 2-3 करोड़ रुपये सालाना कमा रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट कर रहे हो, तब जाके आप दुबई के बारे में जानना का सोच सकते हो। और वहाँ पे आप सब सेटल कर सकते हो और 0% टैक्स का आप फ़ायदा ले सकते हो, ठीक। उसके कम इनकम है गाइस तो मत सोचना, वहाँ जाने कोई फ़ायदा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है, आप परेशान हो जाओगे, ठीक। तो ये आप कर सकते हो, जितना आप टैक्स बचाओगे नहीं उतना वहाँ पे खर्चे हो जाएंगे, या उससे ज़्यादा ही हो जाएंगे। सो ये कर सकते हो। $20,000 से ज़्यादा कमा रहे हो महीने में, $25,000, $30,000, तब आपको इसके बारे में सोचना है गाइस, ठीक है। प्लान करना है, एक बार जाके घूम कर आओ, समझ में आता है कि नहीं, देखो, ठीक है। टूरिस्ट वीज़ा पे जाओ, उसके बाद ही आपको इसके बारे में देखना है। ये हो गया गाइस। अब लास्ट मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप इंडिया में रहकर भी अगर आपके पास बड़ा फंड है, आपको लग रहा है भाई मैं 0% टैक्स में देना चाहता हूँ, मेरा इनकम 7 लाख रुपए के ऊपर जा रहा है, ठीक। तो आपने मान लो बैंक में तो आप विड्रॉ कर लिया, 4-5-6 लाख कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब ऐसा भी नहीं मंथली आप कितना कर रहे हो, मंथली आपको लिमिट में करना ना, ऐसा नहीं 7 लाख एक महीने में कर लेना। लिमिट में तो समझते हो ना, $500, $1000 आपको करना है। वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दी, लीगल वाले 2 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है, दोनों वीडियो देख लेना। एक तो डिपॉजिट विड्रॉल वाला बनाया था, कैसे विड्रॉ करते हैं वो सब बताया मैंने, और एक इलीगल वाला वीडियो, दोनों वीडियो देख लोगे तो बिल्कुल अच्छे से ये वाली वीडियो क्लियर हो जाएगी। यही पार्ट 3 है, समझ लो इसका, ठीक है। अब मैं एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ जो किसी ने नहीं बोला, और ये बिल्कुल ओपन सोर्स है। आप ऑफलाइन P2P सिस्टम का यूज़ कर सकते हो। ऑफलाइन P2P सिस्टम एक ऐसा तरीका है जिससे आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा। इसका ये कैसे काम करता है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, बट इसके बारे में बताना नहीं चाहिए वैसे, मैं अपने कम्युनिटी के साथ ही बताऊँगा। पूरा मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर दूंगा, बट यू हैव टू ज्वाइन, ठीक है। अगर नहीं ज्वाइन कर रहे होगे तो आपको आधा अधूरी जानकारी मिलेगी, पर आपको हिंट दे दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अंश केसरवानी हूँ ना, अंश हूँ, मुझे $1,000 की नीड है, आई वॉन्ट $1,000। और मान लीजिए आप एज ए यूज़र हो, आपके पास $1,000 है, ठीक है।
आपके पास $1000 है, आप उसको बेचना सकते हो, पर आप नहीं चाहते कि मैं इसको बैंक में लूँ। अगर मैं इसको बैंक में लूँगा तो वहाँ पे दिखेगा, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने 7 लाख का लिमिट क्रॉस कर लिया है, तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे दिखे और मुझे टैक्स देना पड़े। और अंश का भी सेम प्रॉब्लम है कि भाई अंश जो है $1000 बैंक वाले पैसे का यूज़ करके नहीं लेना चाहता, क्योंकि अंश को पैसे नहीं खर्च करने अपने बैंक से ड्यू टू द सम रीजन है, उसके पास कैश अवेलेबल है। तो अंश क्या करेगा, अ, अंश क्या करेगा, अंश किसी एक ऐसे पर्सन से कनेक्ट होना चाहेगा कि जो यूएसडीटी सेल कर रहा है, और उसके वैलेट में उसको भेज दे, और अंश उसको कैश में पैसे दे देगा। कैश का मतलब समझते हो ना गाइस, कैश, ठीक है। तो उसका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होगे। एक हिंट मैंने दे दिया, कैसे यूज़ करोगे। ये तो मैंने $1000 की जंप दिया, लोग कितने कितने कर रहे हैं, आप समझदार हो। तो दिस इज़ द लास्ट एंड बेस्ट मेथड फॉर यूजिंग। बट यही है कि पर्सन ए पर्सन बी पे ट्रस्ट होना चाहिए, बड़ा बिजनेस होना चाहिए, और फैमिली बैकग्राउंड होगा तो ज़्यादा बेटर है, या रिलेटिव्स या जो भी हो, फ्रेंड सर्कल ही हो। क्योंकि ये भाई पैसे का वो आप इधर उधर कर रहे हो, तो आपको समझ रहे हो ना। तो ये बहुत ज़रूरी, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है इस बीच में। अगर ट्रस्ट वाला नहीं फैक्टर रहेगा तो आप फंस जाओगे, मतलब चला आपने यूएसडीटी भेज दिया, आपको कैश नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे वो चक्कर भी रहते हैं, तो सोच समझ के ये करना। मतलब अपने फैमिली में या ऐसे कर सकते हो, किसी को नीड है, आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूँ, तो इस तरीके का मेथड का लोग यूज़ करते हैं फिलहाल, ठीक है। इसको आप गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई वो तरीका सही है। क्यों गलत बोलोगे आप, क्योंकि उसको नीड है, उसने कैश दे दिया, और आपका भी काम हो गया, आपका भी टैक्स नहीं लगा, और अगले पर्सन का भी काम होगा, उसको यूएसडीटी मिल गया। यूएसडीटी का कोई ट्रैक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो TRC20 से भेज देगा, एक्सएनएस या किसी भी ब्रोकर से भेज देगा। तो दिस इज द लास्ट मेथड। ये तभी करना है जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी guys, ठीक है। ये पहली बात, इन चक्करों में नहीं पड़ना है। अगर आपकी इनकम कम है तो आप जो मैंने स्टेबल मेथड्स बताए हैं उसको यूज़ करना। एक चीज़ बताना भूल गया कि आपको ITR कौन से फाइल करने हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे ITR मेथड्स हैं। आपको ITR 2 या ITR 3 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप खुद ही समझदार रहोगे। जब आप इतना पैसा कमाओगे तो आप CA से बात कर लोगे, 1000 2000 3000 लेगा, सब सेटल कर देगा आपका, ठीक है। यही बहुत सिंपल मेथड है। ओवरऑल मैं एक कंक्लूजन बता देता हूँ। अगर आपका इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट होता है 7 लाख रुपए तक, तो आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, टैक्स वगैरह आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहो तो 0% इनकम टैक्स भर सकते हो। एक बार CA से बात करके, या जो भी जिसको भी आप नॉलेजेबल समझते हो इसके बारे में है, ठीक है, तो उससे कांटेक्ट करके कर सकते हो। अगर आपको 7 लाख से ऊपर भी करना है तो मैंने बताया भाई, वही स्लैब वाइज आपको टैक्स देना पड़ेगा, और आपको इनवाइसेस बनाना पड़ेगा, वो आपका CA कर देगा। आपको इसको फ्रीलांसिंग इनकम, कोचिंग इनकम, कंसल्टिंग इनकम, दुनिया भर की इनकम होते, कुछ भी दिखा सकते हो। और आप पे टैक्स पे कर दोगे, आपका फिर वो पैसा लीगल हो जाएगा। आप उसका गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, जो इच्छा वो कर लो, ठीक है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और गाइस, अगर आपको 0% करना है तो आपको जुगाड़ मेथड्स यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कैश वाला बताया, ऑफलाइन कैश यूज़ कर सकते हो। और 2 मेथड्स है जो हमने कम्युनिटी के साथ, ऐप वाला मेथड बता दिया, और वो है अपने कम्युनिटी के साथ शेयर कर दूंगा, तो ज्वाइन VIP चैनल। और अगर आपका पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, ये सब भी नहीं करना है, 20 25 30 हज़ार 40 हज़ार $50,000 महीने का कमा रहे हो आप, मतलब 50 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, तो साल का 3 4 5 6 करोड़ रुपए कमा रहे हो, तो आप दुबई शिफ्ट हो जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी मिलेगी, और आप ज़्यादा अच्छे तरीके, बाकी आप खुद ही समझदार रहोगे मेरे हिसाब से, अगर एक बार अच्छे से इसको कंक्लूजन देखोगे तो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। 500 लाइक कायम रखते हैं पार्ट 2 के लिए, और बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। और इस VIP चैनल ज़रूर ज्वाइन करना अगर आपको नॉलेज चाहिए कैसे किया जाता है। और इस बहुत सारे लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग से हमारे थ्रू अर्न कर रहे हैं, तो आई होप एवरीवन ज्वाइन आवर चैनल मेक मनी। भाई ने देखो पहला प्रॉफिट बनाया $6000 का। चलो गाइस, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में। ये सारे मेरे ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड करते हैं, अच्छा प्रॉफिट करते हैं यूजिंग आवर VIP चैनल, तो आप भी कर सकते हो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक नए वीडियो में।